बहुत देर हो चुकी थी, शायद रात के 2 बज रहे थे। मेरा फोन वाइब्रेट हुआ और मेरी गहरी नींद खुल गई। आपको पता है ना, वो वाली नींद जिसमें लगता है आप किसी और दुनिया में चले गए हों। स्क्रीन पर रवि का मैसेज दिखा। भाई, मुझे लगता है मेरा कोई पीछा कर रहा है। मैंने अपनी आधी खुली आंखों से उन शब्दों को देखा। रवि और उसका ड्रामा। वो हमेशा अपनी छोटी सी फिल्म का हीरो बनता था। मैंने सोचा वो ट्यूशन से घर आ रहा होगा, किसी फिल्मी थ्रिलर के कैरेक्टर की तरह पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहा होगा। उसकी बहुत बड़ी इमेजिनेशन थी। वो हमेशा चीजें देखता था, फील करता था। मुझे पक्का यकीन था कि ये उसकी एक और लेट नाइट स्टोरी है। मैंने आह भरी और आलस में जवाब टाइप किया। चिल भाई, कोई नहीं होगा, बस कोई गली का कुत्ता होगा। ये मेरा स्टैंडर्ड जवाब था। वो वाला जवाब जो आप किसी बहुत ज्यादा टेंशन लेने वाले दोस्त को देते हो। वो शायद किसी परछाई या हवा की आवाज से डर गया होगा। दिल्ली में रात को ऐसा हो सकता है। ये आपके दिमाग से खेलती है। खाली सड़कें, टिमटिमाती स्ट्रीट लाइट्स, पूरा सीन किसी हॉरर फिल्म जैसा लगता है। मैंने उससे कहा कि हम सुबह बात करेंगे। कॉलेज से पहले हमारी यूजुअल चाय की दुकान पर मिलते हैं। मैंने अपना फोन वापस नाइट स्टैंड पर रखा, करवट ली और कंबल अपने सर तक खींच लिया। दुनिया इंतजार कर सकती थी, रवि इंतजार कर सकता था। नींद ज्यादा जरूरी थी, लेकिन उसके मैसेज में कुछ अलग सा था इस बार। आमतौर पर वो मूड को हल्का करने के लिए कोई लाफिंग इमोजी या मजाक ऐड करता था। इस बार कुछ नहीं था, बस वो एक सिंपल डरावना सेंटेंस। मैंने अपने पेट में बन रही छोटी सी चिंता की गांठ को इग्नोर करने की कोशिश की। ये शायद कुछ नहीं होगा। वो शायद पहले से ही घर पहुंच गया होगा, सेफ और साउंड। खुद पर हंस रहा होगा कि वो इतना डर गया था। मैंने खुद को ये यकीन दिलाया। मेरा अगले दिन एग्जाम था और मुझे अपनी नींद पूरी करनी थी। मैं उसकी ओवर एक्टिव इमेजिनेशन को अपनी नींद खराब नहीं करने दे सकता था। मैंने अपनी आंखें बंद की, खुद को वापस सोने के लिए मजबूर किया। मुझे नहीं पता था कि वो आखिरी बार था जब मैं उससे ऐसे बात कर पाऊंगा। वो सिंपल मैसेज जिसे मैंने इतनी आसानी से इग्नोर कर दिया था, मजाक नहीं था। वो कोई कहानी नहीं थी, वो एक चेतावनी थी। मदद के लिए एक पुकार जिसे मैंने पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था। जैसे ही मैं वापस सोने लगा, आरामदायक अंधेरे में, रवि कहीं बाहर था, असली अंधेरे में। और वो अकेला नहीं था। उसके मैसेज के बाद की खामोशी किसी भी चीख से ज्यादा तेज थी। एक खामोशी जो जल्द ही मेरी पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगी और मुझे एक ऐसे डरावने सपने में खींच लेगी जिससे मैं जाग नहीं पाऊंगा। अगली सुबह सूरज बहुत तेज, बहुत खुश लग रहा था। मैं देर से उठा, जल्दी जल्दी अपना रूटीन निपटाया और कॉलेज के लिए भागा। रात की बात पूरी तरह से भूल गया। मैं अपनी यूजुअल चाय की दुकान पर पहुंचा, लेकिन रवि वहां नहीं था। ये अजीब था। रवि कभी लेट नहीं होता था। वो हमेशा टाइम पर आता था। वो मुझे 5 मिनट लेट होने पर डांटता था। मैंने 10 मिनट इंतजार किया, फिर 20। मैंने उसके फोन पर कॉल किया। वो सीधे वॉइसमेल पर चला गया। जिस नंबर पर आप कॉल कर रहे हैं वह अभी बंद है। ये उसके जैसा बिल्कुल नहीं था। उसका फोन उसकी जान था। वो कभी कभी भी बंद नहीं होता था। मैं क्लास गया, ये सोचकर कि शायद वो आगे बढ़ गया होगा, लेकिन उसकी सीट खाली थी। पूरे लेक्चर में मैं दरवाजे की तरफ देखता रहा, ये उम्मीद करते हुए कि वो किसी बेवकूफी भरे बहाने के साथ अंदर आ जाएगा, लेकिन वो कभी नहीं आया। कल रात की चिंता की गांठ वापस आ गई, इस बार और तेज। मैंने अपने दूसरे दोस्तों को टेक्स्ट किया, क्या तुमने रवि को देखा है? जवाब सब एक जैसे थे, नहीं। मुझे लगा कि वो तुम्हारे साथ है। मेरे रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सी फीलिंग होने लगी। ये गलत था, कुछ बहुत गलत था।
उसका व्हाट्सएप पर लास्ट सीन सुबह 2:07 का था, ठीक मेरे मैसेज करने के बाद। उसके बाद कुछ नहीं, पूरी तरह से रेडियो साइलेंस। कॉलेज के बाद चिंता पूरी तरह से पैनिक में बदल गई थी। मैं सीधे उसके घर गया। मैंने घंटी बार बार बजाई, मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। आखिरकार उसका मकान मालिक, एक चिड़चिड़ा बूढ़ा अंकल, दरवाजा खोला। रवि, वो तो यहाँ नहीं है, उसने इतनी कैजुअली कहा। उसने मुझे बताया कि रवि ने 2 दिन पहले एक बैग पैक किया था और कहा था कि वो किसी फैमिली इमरजेंसी के लिए अपने गांव जा रहा है। 2 दिन पहले? ये नामुमकिन था। मैं 2 दिन पहले उसके साथ था। हम अपनी वीकेंड ट्रिप प्लान कर रहे थे। मकान मालिक ने बस कंधे उचका दिए, जैसे किसी जवान आदमी का गायब हो जाना कोई नॉर्मल रोजमर्रा की बात हो। मैं उसके दरवाजे पर खड़ा था, पूरी तरह से कंफ्यूज्ड। मकान मालिक की कहानी का कोई मतलब नहीं था। अगर वो अपने गांव गया था तो उसने मुझे कल रात मैसेज क्यों किया कि दिल्ली में कोई उसका पीछा कर रहा है? उसका फोन बंद क्यों होगा? ये झूठ था, एक साफ झूठ। लेकिन मकान मालिक झूठ क्यों बोलेगा? कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं एक पजल को सुलझा रहा हूँ, लेकिन सारे पीस अलग अलग बॉक्स के थे। रवि कहीं नहीं गया था, वो गायब हो गया था। वो जमीन से गायब हो गया था और आखिरी इंसान जिससे उसने बात की थी वो मैं था। और मैंने उससे कहा था चिल करने को। मेरे हाथ कांप रहे थे जब मैंने अपना फोन फिर से निकाला। मुझे कोई सुराग चाहिए था, कुछ भी। मैंने इंस्टाग्राम खोला। मेरी उंगलियां अपने आप उसके प्रोफाइल पर गईं। मेरा खून ठंडा पड़ गया। उसने एक नई स्टोरी पोस्ट की थी, बस 1 घंटा पहले। ये कैसे मुमकिन था अगर उसका फोन बंद था? मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था जब मैंने उसकी प्रोफाइल पिक्चर पर टैप किया। ये उसकी तस्वीर नहीं थी, ये एक अंधेरे खाली कमरे की फोटो थी। बस एक लकड़ी की कुर्सी सेंटर में दिख रही थी। कमरा पुराना, वीरान लग रहा था। दीवारों पर पेंट उखड़ रहा था और जमीन पर धूल जमी हुई थी। ये एक डरावनी अकेली इमेज थी, लेकिन ये कैप्शन था जिसने मेरी सांसें रोक दी। फोटो के नीचे मोटे अक्षरों में लिखा था, मैं अपने दोस्त का इंतजार कर रहा हूँ, वो जल्द ही यहाँ होगा। ये उसका अकाउंट था, उसकी पोस्ट थी, लेकिन ये उसकी आवाज नहीं थी। ये एक मैसेज जैसा लगा, एक मैसेज जो मेरे लिए था। कौन इंतजार कर रहा था और वो मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे? मैंने फोटो को और करीब से देखा, जूम इन किया, कोई भी डिटेल, कोई भी हिंट ढूंढने की कोशिश की। फ्रेम के कोने में परछाइयों में मुश्किल से दिख रही थी एक हल्की सी आकृति। ये एक गुड़िया जैसी लग रही थी, एक डरावनी पुराने जमाने की गुड़िया, जमीन पर बैठी हुई, उसकी पेंट की हुई आंखें सीधे कैमरे की तरफ देख रही थी। मुझे उल्टी आने लगी। ये एक बीमार मजाक था, ऐसा ही होना चाहिए था। शायद रवि मेरे साथ कोई बड़ा प्रैंक कर रहा था, लेकिन ये बहुत ज्यादा रियल, बहुत ज्यादा डार्क लग रहा था। मैंने उसका नंबर फिर से कॉल करने की कोशिश की, अभी भी बंद था। तो स्टोरी किसने पोस्ट की थी? कौन उसका अकाउंट कंट्रोल कर रहा था? मुझे एक ठंडक महसूस हुई जिसका शाम की हवा से कोई लेना देना नहीं था। ये देखे जाने की फीलिंग थी, वही फीलिंग जो रवि ने बताई थी। मैंने खाली सड़क पर चारों तरफ देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था, बस मैं और बरहता अंधेरा और उसके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर वो। स्टोरी एक धमकी थी, एक साफ सीधी धमकी। खाली कुर्सी मेरे लिए थी। मैं वो दोस्त था जिसका वो इंतजार कर रहा था। मेरा दिमाग तेजी से चल रहा था, डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। रात का मैसेज, गायब होना, मकान मालिक का झूठ, और अब ये सब जुड़ा हुआ था। किसी ने रवि को ले लिया था और अब वो मेरे लिए आ रहे थे। वो एक गेम खेल रहे थे, एक ट्विस्टेड डरावना गेम, और मैं अगला प्लेयर था। फोटो में वो डरावनी गुड़िया मेरा मजाक उड़ाती लग रही थी। उसकी बेजान आंखें एक ऐसे हॉरर का वादा कर रही थीं जिसे मैं अभी तक समझ नहीं पाया था।
डिजिटल दुनिया एक शिकारगाह बन गई थी। जैसे ही मैं उसके घर से निकलने वाला था, मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। मेरा दिल मेरे गले में आ गया। ये एक मैसेज था, रवि का। मेरे हाथ कांप रहे थे जब मैंने उसे खोला। एक पल के लिए मेरे अंदर उम्मीद की एक छोटी सी चिंगारी जली। शायद वो ठीक था, शायद ये सब एक गलत फहमी थी, लेकिन मैसेज ने उस उम्मीद को तुरंत बुझा दिया। ये बस 2 शब्द थे, 2 शब्द जिन्होंने मेरी किस्मत तय कर दी। यू आर नेक्स्ट। ये उसके नंबर से था, लेकिन ये वो नहीं था। ये इंस्टाग्राम पोस्ट वाला इंसान था, खाली कुर्सी और डरावनी गुड़िया वाला इंसान। वो इंसान जिसके पास मेरा बेस्ट फ्रेंड था। मैं पीछे हट गया, मेरा दिमाग चकरा रहा था। ये नहीं हो सकता था। ये किसी हॉरर फिल्म का सीन लग रहा था। वैसी फिल्में जो रवि और मैं साथ देखते थे, उन बेवकूफ कैरेक्टर्स पर हंसते थे जो साफ जाल में चले जाते थे। अब मैं वो बेवकूफ कैरेक्टर था। मैसेज मेरी सबसे बुरे डर की पुष्टि थी। वो मुझे सिर्फ ऑनलाइन नहीं देख रहे थे, वो पास थे, बहुत पास। मैं उसके घर से भागा, पीछे मुड़कर नहीं देखा। हर परछाई हिलती हुई लग रही थी, हर आवाज मुझे चौंका रही थी। दुनिया जो आज सुबह इतनी नॉर्मल लग रही थी, वो डर के माहौल में बदल गई थी। जैसे ही मैं अपनी गली में पहुंचा, मैंने देखा कुछ अजीब था। मेरे घर के बाहर की स्ट्रीट लाइट, जो सालों से बिल्कुल ठीक काम कर रही थी, तेजी से टिमटिमा रही थी। दीवारों पर अजीब नाचती हुई परछाइयां बना रही थी। ये हॉरर फिल्म के क्लीशे जैसी टिमटिमाती लाइट थी, लेकिन ये मेरे सामने हो रहा था। मेरी चाबियां मेरे हाथ में कांप रही थीं जब मैंने अपना दरवाजा खोलने की कोशिश की। मेरी आंखें घबराहट में चारों तरफ घूम रही थीं। मुझे एक मौजूदगी महसूस हुई, हवा में एक भारी ठंडी फीलिंग। ये अकेला न होने की फीलिंग थी, तब भी जब आप किसी को देख नहीं सकते। आखिरकार मैं अंदर घुसने में कामयाब रहा और दरवाजा अपने पीछे बंद कर लिया। मैं उस पर झुक गया, सांस लेने के लिए हाँफते हुए। मेरा शरीर कांप रहा था। और फिर मैंने उसे सुना। मेरे बेडरूम से एक धीमी हल्की आवाज, स्क्रैच स्क्रैच स्क्रैच। ये नाखूनों के धीरे धीरे लकड़ी की सतह पर घिसने की आवाज थी। ये मेरे कमरे के अंदर से आ रही थी। मैं जम गया। मेरे शरीर की हर मांसपेशी मुझे भागने के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। वो यहाँ थे। मैसेज भविष्य के लिए चेतावनी नहीं था, ये वर्तमान का एक स्टेटमेंट था। वो पहले से ही अंदर थे,